हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका मैथमेटिक्स जो पार्ट थर्ड का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, उसको हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो को बता दें। जैसे कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस देखा, तो उसमें आपको क्या होता था, जो मैथ का जो होता था उसका पेपर जो होता था सिर्फ 2 ही पेपर होता था, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 में ही 2 था और पार्ट 2 में भी 2 था, लेकिन आप पार्ट थर्ड में जब जाते हैं तो वहाँ पे मैथ का आपको टोटल 4 पेपर हो जाते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 500 का ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको 400 यानी 4 पेपर हो जाएगा मैथ का, और एक जो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, तो वो कॉम्पल्सरी होता है, जो जीएस का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपका जो आपने पेपर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पेपर आपने टोटल पढ़ लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो आपको पार्ट थर्ड में स्टार्ट होता है पेपर 5 से, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा पेपर 5। तो चलिए पेपर 5 में आपका फुल मार्क्स यहाँ पे दिख रहा होगा, 100 मार्क्स का फुल मार्क्स आपका है, ठीक है। तो चलिए पेपर 5 में आपका कौन कौन से बुक पढ़ने होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे आप टाइम का जो ड्यूरेशन है आपका 3 आवर्स है, इसमें ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन प्रत्येक एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्टकट हम बता दें, इसमें दिया हुआ है आपका 60% जो आपका क्वेश्चन होगा वो थ्योरी पोर्शन से होगा, यहाँ पे 60% दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो 40% जो क्वेश्चन होगा आपका वो आपका प्रॉब्लम पोर्शन से होगा, ठीक है। तो बस यही आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, और जिसमें से आपको 6 का आंसर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि कम से कम एक क्वेश्चन एक ग्रुप से आपको निश्चित रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका मेनली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आपका हम ग्रुप ए को देखते हैं। देखिए ग्रुप ए जो होता है आपका पेपर 5 में, वो रियल एनालिसिस से करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। और रियल एनालिसिस से ही क्वेश्चन होगा, और आपको यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लिमिट्स, डबल लिमिट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कितना जो आपका रियल एनालिसिस से, देखिए एक चीज़ और है, जो पेपर आपका 5 है इसमें टोटल ही रियल एनालिसिस रहेगा, ठीक है। यानी कि जितना भी ग्रुप में डिवाइड किया हो, लेकिन क्वेश्चन 100% टोटल रियल एनालिसिस एक ही बुक आपको पढ़ना होगा, और टोटल क्वेश्चन आपको रियल एनालिसिस से ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप बी भी है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ जाइए, आपको ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रुप बी है उससे आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो आपका यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके वीडियो को अपने कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं, और इसको आप एक एक चीज़ को करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप सी है, और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये ग्रुप सी है, और ये ऊपर वाला जो है आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये आपका ग्रुप बी का ही है, ठीक है। तो ये ग्रुप सी में आपको इतना चैप्टर को आपको पढ़ना है, और इससे आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ को हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में चल रहे हैं। आप अगर इसको चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख सकते हैं, अपने कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 6, ठीक है। तो हमने पेपर 5 को टोटली देख लिया है। अब यहाँ पे हम पेपर 6 को देखेंगे, तो सेम वैसे ही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे फुल मार्क्स 100 रहेगा, और टाइम जो आपका हो 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी सेम है आपको, ठीक है। 60% जो क्वेश्चन होगा आपका थ्योरी पोर्शन से होगा, और बाकी जो 40% क्वेश्चन होगा आपका वो आपका प्रॉब्लम पोर्शन से होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 का आंसर आपको देना है, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 ग्रुप से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ग्रुप ए हम लोग देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप समझ जाइए, ग्रुप ए में आपको जो दिया हुआ है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बी है, इसमें दिया हुआ है रिंग। तो ये ग्रुप थ्योरी और रिंग दोनों ही आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, आप अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक लिए होंगे तो उसी के अंदर ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आता है, ठीक है।
इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ग्रुप थ्योरी और दूसरा होता है रिंग थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी से आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिंग से भी आपको 4 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी में आप देख रहे होंगे बुक का कोई नाम नहीं है, लेकिन ग्रुप थ्योरी और रिंग यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों ही आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आता है। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक परचेस कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रुप सी। ठीक है, तो ग्रुप सी में आपका एक अलग बुक है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो आप लीनियर अलजेब्रा का बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रुप सी से भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपको पेपर 6 के अंदर 3 ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, टोटल से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका कितना हुआ, 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, आपको हेल्प बुक अगर लेना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर टू मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 6। तो आप यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर ले सकते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 6 का। तो चलिए, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और एक एक चीज़ को उतार सकते हैं आपको, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किससे किससे क्वेश्चन आएंगे, वो आप इसको क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 7। पेपर 7 जो है आपका सेम वैसे ही 100 मार्क का, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी टाइम आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका 60% जो क्वेश्चन होगा थ्योरी पोर्शन से होगा और 40% जो क्वेश्चन होगा आपका वो आपको प्रॉब्लम पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से कम आपको एक क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको हम देखते हैं ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए जो है आपको उसमें स्टैटिक्स रहेगा और स्टैटिक्स आपको पढ़ना होगा, तो आप स्टैटिक्स का बुक परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें आपको दिया हुआ है और वीडियो को रोक करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, स्टैटिक्स से टोटल आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए, उसके बाद आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं ग्रुप ए के अंदर एक और बुक है डायनेमिक्स। ठीक है, और डायनेमिक्स से आपको 4 क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको वीडियो को रोक करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है ग्रुप बी। ठीक है, तो ग्रुप बी में आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, तो आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल है, जिससे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और यहाँ पे एक और है हाइड्रोस्टैटिक्स, जिससे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रुप बी में आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये आपको दोनों मिला करके आपको टोटल 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी जो है आपका, ग्रुप सी में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल इससे आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हेल्प बुक के तौर पे दिया हुआ है यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 7। ठीक है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स जो आपका लास्ट पेपर है, ऑनर्स पेपर 8। तो एक चीज़ आप समझ जाइए, जो पेपर 8 होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, यानी कि आप जितना भी बुक हम मेंशन करेंगे बताएंगे उसमें से आप किसी एक को ले सकते हैं और इसमें कोई ग्रुप में नहीं बांटा होता है। ठीक है, यानी कि आप जहाँ से मन करे 12 क्वेश्चन टोटल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, आप कहीं से 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है उसमें आप जो होता है कहीं से दे सकते हैं, उसमें कोई बाउंड नहीं है जो इस ग्रुप से बनाना है उस ग्रुप से नहीं बनाना है। तो बिना ग्रुप के आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। और ऑप्शनल में आपको जो बुक होंगे आप उसमें से कोई एक ही बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ये भी आपका फुल मार्क्स 100 होगा और टोटल टाइम जो है ड्यूरेशन यहाँ पे 3 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको 60% क्वेश्चन दिया जाएगा थ्योरी पोर्शन से और बाकी जो बच जाएगा वो दिया जाएगा प्रॉब्लम पोर्शन से। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है टोटल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में इतना चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप हेल्प बुक के तौर पर चाहें तो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी जो है आपका ऑप्शनल पेपर में फर्स्ट बुक होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक पे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये है आपका सेकेंड बुक जो आपका ऑप्शनल बुक होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8, ठीक है। पेपर 8 का ही हम जितना दिखाएंगे ना वो अलग अलग सब बुक है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा जब बार बार पेपर 8 क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बार बार हम लोग अलग अलग बुक को देख रहे हैं, इसीलिए बार बार पेपर 8 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यानी कि पेपर 8 में टोटल आपको 4 बुक दिए हुए हैं और चारों बुक को हम अलग अलग दिखाएंगे। सब में यहाँ पे फुल मार्क्स 100 देगा और टाइम आपको जो होगा 3 आवर्स देगा। तो आप 4 बुक में से जो चाहे आप ऑप्शनल बुक में ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको किसी एक को ही लेना है, ठीक है। तो चलिए, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। 60% क्वेश्चन थ्योरी से और बाकी जो क्वेश्चन है 40% वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पोर्शन से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और इसको आप तैयारी कर सकते हैं। टोटल आपको इससे भी 12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें से आप किसी भी 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये जो होता है बिना ग्रुप में डिवाइड होता है, आप कहीं से किसी को क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंड नहीं होती है, ठीक है। चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पे। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही कुछ और टॉपिक यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, इसको भी आप उसी में नोट कर सकते हैं, ये उसी बुक का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8। ये भी आपका 3rd नंबर बुक जो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शनल में से 3rd नंबर बुक है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका ये भी 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स टाइम दिए जाएंगे। और इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, 60% क्वेश्चन दिए जाएंगे थ्योरी पोर्शन से और 40% क्वेश्चन प्रॉब्लम पोर्शन से दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको राइट डाउन करके और उसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जो लास्ट बुक है आपका ऑप्शनल का, उसको हम भी देख लेते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका लास्ट बुक, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 का ही जो लास्ट नंबर बुक ऑप्शनल का होता है 4 नंबर, ये आपका 4 नंबर बुक है, ठीक है, थ्योरी ऑफ नंबर्स। तो इसमें आपका फुल मार्क्स 100 और टाइम 3 आवर्स, जिसमें से टोटल आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 6 क्वेश्चन को बनाना है और इसमें कोई ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप A B C करके कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं से भी 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस, 60% क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन से और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉब्लम पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टोटल दिख रहा होगा क्या क्या पढ़ना है आपको थ्योरी ऑफ नंबर्स में। तो ये प्रत्येक चीज़ को आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आज हमने देखा जो टोटल हमने पार्ट 3 का जितना भी पेपर जो आपका होता है 5, 6, 7 और 8 सारा चीज़ को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। पेपर आपका जो होता है 5, 6 और 7, इसमें आपको जो हमने दिखाया सिलेबस वही पढ़ना है। और पेपर 8 में आपको टोटल हमने 4 बुक दिखाया और 4 बुक में से आप किसी एक बुक यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप परचेस कर सकते हैं और सिर्फ आप उसी का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आप जिसका तैयारी किए हैं उसका आप पेपर खड़ा होकर के और वहाँ पे जो टीचर होगा उससे आप ले सकते हैं, ठीक है, और उसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4 यानी कि चारों बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक बुक को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से भी आपको शेप बना देना है, इसमें कोई ग्रुप मेंशन नहीं किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो दिल से लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।